स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है पेपर 1 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये पेपर 1 के लिए है, यानी कक्षा 9 से जो है 10 तक के लिए है। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है वीडियो, पूरा देखा कीजिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरे को शेयर भी कर दीजिए जिन लोगों के पास बुक अवेलेबल ना हो। एटलीस्ट वे इस वीडियो के थ्रू जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। और प्लीज़ कमेंट करिए कि आपने कितने सारे करेक्ट किए। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है, बुक है फ्रेंड्स, साइंस वाले के लिए। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं या चैनल पर मेरे नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, इसमें कुल 200 क्वेश्चन है, जिसमें 50 मैथ्स के हैं और बाकी जो 150 क्वेश्चन है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। आपको बताना है किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उस स्थान के जी के मान पर, यानी जो है गुरुत्व के मान पर हो जाएगा, निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट जो है फ्रेंड्स, बस क्वेश्चंस को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के तौर पर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। नेक्स्ट सवाल है आपका, घरों में प्रयुक्त धारा होती है। कैसी धारा होती है घरों में जो हम यूज़ करते हैं? तो यह जो होगा प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। और क्या होता है? तो ऑप्शन में आपको देख के बताना है। तो क्रांतिक कोण से कम कोण पर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। इस धातु के 1 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध होगा। तो कितना प्रतिरोध होगा? तो सॉल्व करने पर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.56 ओम। अगले सवाल को देख लेते हैं। किसी घर में प्रतिदिन 60 वाट की ट्यूब 4 घंटे जलती है तथा 100 वाट के 3 बल्ब 5 घंटे जलते हैं। उस घर में प्रतिदिन वह विद्युत ऊर्जा है लगभग। आपको सॉल्व कर कर बताना है क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो सॉल्व करने पर पाएंगे इसका आंसर हो जाएगा 2.0 किलोवाट घंटा हो जाएगा इसका आंसर। है आपका, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों से अधिक गर्मी होती है, क्योंकि इसका जो सही कारण होगा, किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। एक चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? तो कोई बल नहीं लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। बांध की दीवार नीचे से बहुत मोटी होती है क्योंकि नदी की क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो तली में जल का दाब अधिक होता है, जिस कारण से जो होता है बांध जब बनाया जाता है तो उसके दीवारों को मोटा रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक उत्तल दर्पण 1/2 आवर्धन करता है जबकि वस्तु दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूरी पर है। यदि प्रतिबिंब का माप वस्तु से 1/3 हो तो ध्रुव से वह दूरी जहां वस्तु रखनी चाहिए। तो सॉल्व करने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 1.8 मीटर। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक द्रव्य के पृष्ठ तनाव का मान 0 होता है कहाँ पर? तो इसके क्वांटनांक पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है, आपको बताना है किस पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व दोनों पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। तो ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है उसके तापांतर पे। किस पर? तापांतर पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 50 ग्राम भाप जमकर 80 डिग्री सेल्सियस पर जल बनाती है। इस दी गई ऊष्मा से 5 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल का ताप बढ़ जाएगा। आपको बताना है कितना बढ़ जाएगा? तो 32.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में दिया गया है आपका 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ़ 20 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम जल में
मिला दी जाती है तथा मिश्रण को थोड़ा सा हिला देते हैं। मिश्रण का ताप होगा, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल जो है आपका, रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि, कारण हो जाएगा इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका सवाल, पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप क्या हो जाएगा, तो उसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 0.535 ग्राम शुद्ध नौसादर चूने के साथ क्रिया करके एनटीपी पर कितने आयतन अमोनिया देगा, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा आपका 224 मिलीलीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा, रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेक्स हो जाएगा सुहागा का नाम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में नवीकरणीय स्रोत नहीं है, आपको कौन नहीं है बताना है इसका आंसर। तो नवीकरणीय स्रोत जो नहीं है ये यूरेनियम 235 नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा 28131 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में है आपका, एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 मिलीग्राम रह जाएगा, तो इसको रहने में समय लगेगा 132 दिन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स ही लगभग आपके फिजिक्स, जो भी स्टूडेंट का फिजिक्स है उसमें काफ़ी जो है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी तैयारी को जारी रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 72 में है, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि, इसका सही कारण हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए उसमें उचित मात्रा में मिलाते हैं, किस चीज़ को मिलाया जाता है, तो बेकिंग सोडा को मिलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। द्रव्य के द्रव्यमान प्रकाश का वेग तथा उसकी ऊर्जा में संबंध है, बताना है आपको। संबंध कौन सा हो जाएगा, तो E बराबर mc², तो आपने काफ़ी सुना होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है। तो हाइड्रोजन का जलना जो हो जाएगा यह रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एसिटिलीन के बहुलीकरण का पर प्राप्त होता है, तो एसिटिलीन का जब हम बहुलीकरण करते हैं उससे हमें जो प्राप्त होता है यह बेंजीन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या माने जाते हैं, तो फॉस्फेट व सल्फेट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कैल्शियम के फॉस्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन बनाती है, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन बनाती है, किस क्रिया से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट है, नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा कीटनाशक पदार्थ प्रयोग किया जाता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल में जो है मिलाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में क्या होता है, कौन सी घटना होती है, तो इसमें हो जाएगा आपका घन विद्युत प्रकृति घटती है। नेक्स्ट है, एलपीजी का अवयव नहीं है, आपको बताना है कौन सा जो है अवयव आपके एलपीजी गैस में नहीं पाया जाता है, तो आपको भी पता होगा मेथेन इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है उसके परमाणु भार के, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होती है, गैस का अनुभार होगा, तो 50 हो जाएगा गैस का अनुभार। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। यौगिक CH3OH का IUPAC नाम
पद्धति का नाम है, आपको बताना है इस फार्मूला का IUPAC नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात 1:4 है, अतः इनके अणुओं का अनुपात होगा। तो इसका अणु का जो अनुपात हो जाएगा 7:32 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, झाग प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो अयस्क के सांद्रण में किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है, जिसे हम घातवर्धीयता कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म है, क्या है आपको बताना है, तो यह निश्चेतक है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जिससे बेहोशी बोलते हैं ना, वो होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक उत्प्रेरक क्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्प्रेरक बता रहा है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, PVC का पूरा नाम बताना है आपको, फुल फॉर्म पूछा है PVC का, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखिएगा, P से पॉली, V से विनाइल, C से क्लोराइड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए, तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का तल क्या होगा, तो यह जो होगा नीचे गिर जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। सवाल में पूछ रहा है आपसे, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, तो यह संलयन क्रिया से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग किसका करते हैं, अवतल लेंस का करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होती है, तो सबसे अधिक लंबी हो जाएगी लाल रंग की, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, तृतीय वर्ग का उत्तोलक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कूड़ा ढोने की गाड़ी हो जाएगा तृतीय वर्ग का उत्तोलक। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा, उसका संवेग जो है 2 गुना हो जाएगा। अगर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को अगर हम 4 गुना करते हैं तो उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। अगले सवाल में है आपका, बर्फ का आघातीय वर्ण 0.9 है, जल में तैरते समय एक बर्फ की शिला का भाग जल में डूबा रहेगा, बताना है कितना भाग जो है जल में डूबा रहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 9/10 भाग। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, किस कारण निर्भर नहीं करता है, तो पिंडों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, फिजिक्स का आखिरी सवाल है, 1 सेकंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्व त्वरण क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 6 सेकंड हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, अगला सवाल है हमारा, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु क्या होता है, फोकासांतर से कम दूरी पर रहता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक उत्तल लेंस पर उसके मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं और उसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच एक पर्दा रखा गया है, तो क्या होगा, तो पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा दूरी की दूनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपको पूछना है, तो वास्तविक, उल्टा और आवर्धित बनेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है, तो यह होती है अल्फा रे में, याद रखिएगा अल्फा रे में। सवाल है आपका, किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी, तो यह खोजा गया था आपका कैमरलिंग ने। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नहीं है, तो यह हो जाएगा कोल तार,
ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। यदि एक लड़के का वजन दिल्ली में 42 ग्राम हो तो चंद्रमा पर उसका वजन होगा लगभग, बताना है कितना, तो यह हो जाएगा 7 किलोग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 365.5 दिन में करती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है पूरा 365.5 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है आपका, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, तो इसकी क्षमता हो जाएगी -5 डायोप्टर। नेक्स्ट है अल्फा टॉक्सिन उत्पन्न किए जाते हैं, तो इसका जो उत्पन्न होता है स्टेफाइलोकोकस से होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसको सार्विक विलायक कहते हैं, तो सार्विक विलायक कहा जाता है पानी या जल को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब कोई वस्तु बिंब अनंत पर रहती है तो उसका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस पर बनता है। नेक्स्ट सवाल है, किसी रासायनिक प्रदूषण से मिनीमाता बीमारी होती है, किस रासायनिक प्रदूषण से मिनीमाता बीमारी होती है फ्रेंड्स, तो यह होता है पारे से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जिसको इंग्लिश में लड कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस के से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इसको सॉल्व करने पर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है, आपको बताना है कैसे कार्य करता है, तो वोल्टता बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे हैं, तो ये जो हो जाएंगी अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे कहलाती हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी जो हो जाएगा -0.5 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 118 में है आपका, एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है, गेंद वापस आएगी, तो यह आएगी यात्री के हाथ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तो यह होता है आभासी एवं सीधा। सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत जनित्र के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित में कौन सी धाराओं I1, I2, I3 के परिमाण के अनुसार घटते हुए क्रम को सही रूप से दर्शाता है। फिगर दिया गया है फ्रेंड्स और आपसे सवाल पूछ रहा है, तो फिगर से जो आंसर आपका निकल कर आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, I2, I1, I3। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्र 4 प्लेटों दर्शाता है जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और वे एक दूसरे से d दूरी पर हैं। a और b के बीच की धारिता कितनी है आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, एक 6 वोल्ट बैटरी को 4A पर आवेशित करना, यदि चार्जकारी वोल्टता 20 वोल्ट है तो चार्जकारी परिपथ में इस प्रतिरोध का होना आवश्यक है, कितना ओम होना आवश्यक है ये पूछ रहा है आपसे, तो 3.5 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ध्वनि वायु में तीव्रतर गति से यात्रा करती है यदि तरंगदैर्घ्य निम्नतर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, 76 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म के 1 kg को 14 डिग्री सेल्सियस पर 0.50 kg पानी वाले कैलोरीमापी में डाला जाता है। यदि मिश्रण का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस है तब कैलोरीमापी की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी, तो यह हो जाएगी आपका 210 जूल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने है तब वस्तु से दर्पण की दूरी होगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, आँख किन रंगों के बीच अधिकतम संवेदनशील है,
तो यह जो हो जाएगा आपका लाल और हरा रंग के बीच अधिक संवेदनशील होता है। अगले सवाल में है शनि के ग्लोब में लगभग हो सकते हैं। तो शनि के ग्लोब में क्या हो सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 763 पृथ्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में निम्नलिखित गैसों में मुख्यतः कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो यह गैस है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगले सवाल में है निम्नलिखित गैस परत में किस परत सूर्य की नुकसानदायक परावैंगनिक विकिरण का अवशोषण करती है, तो यह जो है आपका लेयर कौन सा है, तो आप भी जानते हैं फ्रेंड्स, ओजोन लेयर कहलाता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में ऊर्जा आवश्यकता का कितना प्रतिशत नाभिकीय शक्ति स्टेशनों से प्राप्त होता है, तो यह जो प्राप्त होता है लगभग ऑप्शन हो जाएगा ए 3%। सवाल है सेल्सियस स्केल पर तापमान को वाई अक्ष और फ़ारेनहाइट स्केल को संगत तापमान को एक्स अक्ष पर चित्रित कर एक ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ होगा एक सरल रेखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। एक ब्लॉक का भार 360 न्यूटन है और इसका आकार 0.3 मीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.5 मीटर है। इस ब्लॉक द्वारा लगाए गए अधिकतम और न्यूनतम दाब का अनुपात क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/3। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूटन किलो इसकी इकाई है, आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा इकाई वेग के परिवर्तन की दर है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 34 मीटर पर सेकंड है। 40 डिग्री सेल्सियस पर चाल होगी तो कितना हो जाएगा, तो यह 355 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल है आपका मिश्र धातु मैग्नीशियम में होता है, क्या होता है, तो 95% जो होता है इसमें एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट सवाल है आयरन की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया का मुख्य परिणाम है, तो इसका मुख्य परिणाम फेरस सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पॉलीथीन इसका बहुलक है, किसका बहुलक है, तो यह हो जाएगा आपका CH2 = CH2। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं, तो यह जो है आपका 3। नेक्स्ट देख लेते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में धातुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो यह संख्या है 1, 2, 3। अगले सवाल में है आपका निम्न में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है, तो C4H10 का जो कैलोरी मान है यह सबसे अधिक है। अगला सवाल है निम्नलिखित एक साबुन है, आपको बताना है ऑप्शंस में कौन सा साबुन है, तो सोडियम पामीटेट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है एसिटिलीन लैंप में CH3 दिया गया है। CH को इसकी उपस्थिति में जलाया जाता है, किसकी उपस्थिति में, तो अधिकता में O2। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अभिक्रिया C2H5OH प्लस वायु में उत्पाद बताना है आपको क्या है, तो यह हो जाएगा CH3CHO प्लस H2। नेक्स्ट है कौन से वर्ग यौगिकों का इत्रों में प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका एस्टर का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सवाल K3PO4 की HCl से अभिक्रिया जिसमें H2PO4 बनता है में इसका तुल्यांकी भार आपको बताना है कितना होगा, तो इसका तुल्यांक भार जो हो जाएगा यह 106 हो जाएगा। अगला सवाल है 30 ml 4.0 N HCl को उदासीन करने हेतु 6.0 न्यूटन सोडियम हाइड्रोक्साइड का आवश्यक आयतन है, तो कितना हो जाएगा इसका सही जवाब, यह हो जाएगा 20 ml। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा H2SO4 के 0.4 मोल में H परमाणुओं की संख्या है, आपको एवोगाड्रो संख्या इतना है मान, तो आपको बाहर निकालना है परमाणु का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा 4.8 × 10⁻23। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है, आपको बताना है, तो यह हो जाएगा HCl। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। पेट्रोल को कार में उपयोग करने पर यह एक बड़े प्रदूषण के रूप में उत्पादित नहीं होता है,
तो यह हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट है किस ऊंचाई पर एक व्यक्ति का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर अपने भार का आधा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 0.414 आर पर। आर जहाँ पर त्रिज्या को, रेडियस को जो है डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। एक गतिशील वस्तु की रैखिक संवेग p समय के साथ p = x + y t स्क्वायर द्वारा परिवर्तित होता है, जहाँ x y स्थिति स्थिरांक है, कार्यकारी बल है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स t के समानुपाती। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कुएं से पानी की बाल्टी निकालते हुए एक व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, जैसे ही रस्सी टूटता है। ऐसा होने का कारण बताना है क्या है। तो ऐसा जो होता है यह होता है न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। जोन शोधन इसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स धातु शोधन में। नेक्स्ट है मिश्र धातु बैल धातु में है, तो किस में है, यह हो जाएगा आपका 80% कॉपर। नेक्स्ट देख लीजिए। सोडियम एल्युमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड है, Na2Al3Si2O8 है, क्या है आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा आपका जल की कठोरता दूर करने में प्रयुक्त करते हैं इसको हम। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। CH4 आसानी से इससे बनाई जा सकती है, तो यह जो है सोडियम मिथेनॉइड से बनाई जा सकती है। इच्छु सक्रा है, आपको बताना है क्या है, तो यह जो हो जाएगा एक प्रकार का सुक्रोज हो जाएगा। अगले सवाल में है निम्न में कौन सा अपमार्जक है, तो RC6H4HO3Na सोडियम जो हो जाएगा अपमार्जक हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा एक पॉलिएस्टर है, आपको बताना है, तो पॉलिएस्टर जो हो जाएगा टेरिलीन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल को देख लीजिए। निम्न में कौन एक वृहत अणु नहीं है, तो वृहत अणु जो नहीं है यह बर्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है साबुन निम्न में से क्या है, तो साबुन ऑर्गेनिक अम्ल का लवण होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस रंग के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति अधिकतम है। इसका सही जवाब है आपका लाल रंग का। नेक्स्ट है एक अपसारी लेंस का प्रयोग कर एक प्रतिबिंब बनाना है जो कि वस्तु के आकार का 1/4 है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो वस्तु को रखना चाहिए 3 फोकस पर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पानी में एक गोलीय वायु का बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा, तो किस प्रकार, अवतल लेंस में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम और लंबाई 1 मीटर वाले एक रस्सी पर 1000 न्यूटन के तनाव से उत्पन्न एक अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या है, तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड 100 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। 2 सिरे पर खुले एक पाइप की मूल आवृत्ति n है, यदि एक सिरा बंद कर दिया जाए तब मूल आवृत्ति होगी, क्या हो जाएगा, तो n/2। नेक्स्ट निम्न में कौन सा ऊर्जा का मापन नहीं दर्शाता है, तो यह जो हो जाएगा आपका जूल J-S नहीं दर्शाता है। अगला सवाल है द्रव्यमान 40 किलोग्राम की एक लड़की प्रत्येक 20 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई की 50 सीढ़ियाँ 50 सेकंड में चढ़ती हैं। लड़की की शक्ति है, आपको उसका शक्ति बताना है, तो इसका शक्ति हो जाएगा ऑप्शन ए 80 वाट। नेक्स्ट है विराम अवस्था में एक वस्तु रख सकती है, तो कैसे, तो ऊर्जा पर रख सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण से वस्तु के आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी है, तो इसकी दूरी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब इस प्रकार गुजरता है, तो यह जब पानी से वायु में गुजरता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक लाल कांच में देखे जाने पर एक हरी किताब प्रतीत होगी। कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा ये सवाल, तो यह काले रंग की होती है। नेक्स्ट है चिन्ह में किसका चिन्ह है, आपको बताना है ये चिन्ह किसका है, तो यह जो हो जाएगा फ्रेंड्स यह एक होता है धारा नियंत्रण का चिन्ह। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। 200 वाट विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो यह हो जाएगी 15,000। नेक्स्ट है दिए गए परिपथ में प्रतिरोध 2 ओम में धारा है, आपको बताना है, तो इसका जो धारा हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा 0.4 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है प्रतिरोध R और लंबाई I के एक तार का तानित
कर 2 गुना जो है लंबा कर दिया जाता है, इस स्थानिक तार के आधे का प्रतिरोध होगा। कितना हो जाएगा? तो 4R हो जाएगा फ्रेंड्स। वाले एक चुंबकीय क्षेत्र का रेखा प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने में किया जाता है? तो यह हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। नेक्स्ट है, आपके शहर में बिजली की कीमत 4 रुपये प्रति किलोवाट घंटा है, आप भुगतान कर रहे हैं। किसका भुगतान कर रहे हैं आप? विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट देख लीजिए, कोक में कार्बन की प्रतिशतता है कितनी है? तो यह हो जाएगा 98%। नेक्स्ट है, परमाणु पाइल में ईंधन है, तो कितना हो जाएगा? यह यूरेनियम हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट सवाल है, यदि द्रव्यमान x वायु के नाभिकों को एक साथ संलयित कर एक द्रव्यमान यम नाभिक बनाया जाता है जिसमें कुछ ऊर्जा निष्कासित होती है, तब क्या होगा? तो यह जो हो जाएगा x + y m हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है आपको बताना है, तो यह हो जाएगा मीथेन। अगला सवाल है, परमाणु द्रव्यमान पैमाने पर इसे मानक के रूप में लिया जाता है, तो यह लिया जाता है कार्बन 12 आइसोटोप्स का। नेक्स्ट है, दिया गया है इतना आपको, यदि NH3 1 मोल और O2 1 मोल अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा? आपसे पूछ रहा है, तो यह बन जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका A और C दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, तत्व X के माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इस तत्व के -X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किसमें आयनिक और सहसंयोजी बंध दोनों होते हैं? तो यह हो पाया जाता है NH4Cl में। नेक्स्ट देख लीजिए, आइसोप्रीन इसका एक एकलक है, तो किसका एकलक है ये? तो यह हो जाएगा आपका प्राकृतिक रबड़ का। नेक्स्ट सवाल है, 4-मेथिल 2-पेंटेन 1 ऑल की संरचना है, तो इसकी संरचना हो जाएगी ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सूत्र एल्काइन का है? तो एल्काइन का सूत्र हो जाएगा C9H16। अगले सवाल में है आपका, निम्न में किस एल्केन में ना तो द्वितीय ना ही तृतीय हाइड्रोजन है? तो यह जो हो जाएगा नियोपेंटेन में। नेक्स्ट है आपका, CH2 और CH बॉन्ड 3CH में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? ऑप्शंस देख लीजिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एमिनोकल में। नेक्स्ट है, सोडा लाइम है, क्या है? तो CaO + NaOH। नेक्स्ट है, निम्न में किसकी दहन ऊष्मा सर्वोच्च है, आपको बताना है, तो C का जो हो जाएगा दहन ऊष्मा सर्वोच्च हो जाएगा। अगले सवाल में है, फॉर्मेलिन इसका 40% विलयन है, किसका विलयन हो जाएगा? तो मेथेनॉल का। नेक्स्ट सवाल है, वात्य भट्टी में Fe2O3 को Fe में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त अपाचय है, क्या पाया जाता है अपाचय में? तो यह हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, गैलेना है, बताना है आपको क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, PbS। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा सही है? अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो पाएंगे गैग + गालक धातुमल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, समीकरण Al2O3 2H2O3 प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है? तो निस्तापन को करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसमें जो है बस फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर।